और ट्रैकिंग में एक चीज़ होता है कि हम लोग को पता है कि अपने को बियॉन्ड द लिमिट जाना है किसी भी चीज़ को अचीव करने के लिए। वो एक ट्रैकिंग में एक बहुत बड़ा लेसन मिलता है मतलब, क्योंकि वहाँ पे ऐसा गिव अप करने का वो होता है, बट यू कैन नॉट डू एनीथिंग ना। तुम फिर गिव अप कर सकते हो तो फिर इतना दिन जो मेहनत किया वो सब वेस्ट जाएगा। I'll tell you, रीच द टॉप वही रहता है एम। thousands of reasons. When I was climbing Mount Everest 2019 में, and लास्ट का स्ट्रेच है, बस चल ऐसे हम्स आते हैं एंड यू आर क्रॉसिंग वन हम्प, सीइंग अदर हम्प, एंड वो टाइम पे द विंड इज सो मच, द टेम्परेचर इज़ वेरी कोल्ड, योर बॉडी इज एग्जॉस्टेड बिकॉज आप 10 से 12 घंटे वो समिट पुश 1000 मीटर्स का आप कर रहे हो कैंप 4 से, एंड बहुत आपका माइंड गेम खेलने लगता है, एंड कितने लोग हैं जो टर्न अराउंड हो रहे हैं आपके सामने, वो नहीं जा पा रहे हैं, एवरीथिंग, सो बहुत कुछ थाउजेंड्स ऑफ रीजन्स टू टर्न अराउंड, बट you have to find that one reason why you are going, and that is the most beautiful part of mountaineering. It's all about pain. Log look at my profile and say, oh wow, you go to such fancy places, kya view hai, kya absolutely such a beautiful place, like heaven on earth जिसको हम बोलते हैं, वैसा vibe आ रहा है and everything, but I tell them कि वो सब एक part है, the other part is that mountaineering is the most painful thing. You have to find happiness in what you're doing. So I understand at points I feel like अरे why am I doing this यार, क्या मज़ा है, एक तो इतने पैसा भी दो, उसके बाद लोग वहाँ पे घर पे आराम से सो रहे हैं और माइनस टेम्परेचर्स में हम पहाड़ चढ़ रहे हैं, यहाँ पे स्नो उड़ रहा है. इनफैक्ट इफ़ यू लुक एट माई समिट पिक्चर ऑन एवरेस्ट, तो यहाँ पे पूरा जो कंडेंसेशन होता है उससे जो ड्यू ड्रॉप्स गिरे वो सब फ्रीज हो गए. आई कुड नॉट फील माई चीक्स, वो फ्रीज हो गए. आई वॉन्टेड टू क्राई, आई वॉज वेरी इमोशनल समिट पे, बट जैसे ही वो ड्रॉप आता है वो फ्रीज हो जाता है, तो वो स्किन के साथ पील होगा. सो यू हैव टू कंट्रोल योर इमोशंस. सो बहुत कुछ ऐसा है जो आप नहीं कर सकते, आपको करना है बट नहीं कर सकते. बट द बिगेस्ट लेसन इज दैट ओनली, दैट माई लव फॉर माउंटेन्स एंड दैट वेरी मोमेंट वेर यू अनफ्लोर दैट इंडियन फ्लैग ऑन द टॉप. सो दैट counts, like that is worth everything. और आपने बोला ना कि लोग को लगता है कि यार ये तो फैंसी होटल्स में खा रहा है, बट लोगों को रियल दिखता है, रियल नहीं दिखता. Exactly. Yeah. फाइनल इमेज वो पीक के ऊपर का दिख जाएगा, बट उनको ये नहीं पता कि उनका जर्नी चढ़ने तक का उनको क्या स्ट्रगल करना. Yeah, exactly. एंड वो स्ट्रगल तो आपने ही देखा है, तो उसके लिए ऐसा एक्सपीरियंस आपका जानना था कि व्हाट्स द मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग टू डू व्हेन यू आर क्लाइंबिंग, और आपका माइंडसेट क्या रहता है वो टाइम पे. I think focus. The biggest mindset is no matter what, I have to go back home alive. So I have to take that decision on the mountain, क्योंकि नेचर के अगेंस्ट किसी का भी नहीं चलता है. You can never win against the forces of nature. They are the most powerful and the sacred forces on earth. And आपको समझना ज़रूरी है वेदर कब ख़राब हो रहा है, आपकी बॉडी की कंडीशन कब डिटोरिएट हो रही है. So I have made sure that whenever I am taking such decisions, I am not in pressure. So you have to handle pressure very well. बहुत बार होता है कि यार इतना, like suppose you are climbing Everest, तो आप 25 से 30 लाख रुपया स्पेंड करते हो. Some sponsor had sponsored you and then you are like under pressure, oh my god, अगर नहीं हुआ तो क्या होगा, उनको कैसा लगेगा, will they sponsor me again or support me. So बहुत सारी चीज़ें हैं जो दिमाग में चलती है. Plus you have worked hard, you have given your sweat and money along with it. So बहुत सारा negative thoughts आता है and everything, but at the same time I like my mentor when I was doing my mountaineering courses professionally, he told me one thing that is like पत्थर की लकीर for me. और उन्होंने मेरे को बोला था कि अगर तुम आज जिंदा हो ना तो कल 10 और पहाड़ चढ़ लोगे, बट वो तुमको डिसाइड करना है. सो आई थिंक जब मैं क्लाइंब कर रहा हूँ तो मैं सारे कंडीशन स्टडी करता हूँ कि वेदर क्या है, माउंटेन कंडीशन क्या बोल रहा है. आई स्पीक टू द माउंटेन्स, आई कनेक्ट, and then I realize, okay, I'm ready and willing to go for it, and then I give my 100% with that. So it's मतलब यही है आपका बेसिक रूल कि आप आज जिंदा हो तो और आगे चढ़ना. मतलब he didn't stop there कि आज एवरेस्ट चढ़ लिया तो अभी और आगे नहीं कर. Kept on going. Yeah.